हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वाले ब्लॉग को इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी बात पे एग्री करने के लिए। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए एक आज नया टॉपिक लेके आई हूँ। नया तो नहीं है, पुराना ही है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बारे में बात करना कि हम रिश्तों को लेकर कितना संजीदा हैं और कितना हम केयरलेस या बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं रिश्तों को लेके। हमारे गांव में कहते थे घर का एक बालक भी रूस जाता था ना, तो उसने मनाता ही रूठ के अगर या रूस का कोई अलग हो जाता था तो उसको मनाने के लिए गांव के आधे आदमी उसके दौर जाया करते कि भाई इस तरीके से अलग होना ठीक नहीं है और दूरियां भी ठीक नहीं होती परिवार के लिए। एक परिवार जैसे होता है तो उसके लिए दूरियां भी ठीक नहीं होती। तो उसी चीज़ को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कई बार लगता है कि हम रिश्तों को लेके ना बहुत बेपरवाह हो गए हैं। एक सीधी सी सिंपल सा ज्ञान है, गणित ज्ञान है। आप सोच के देखो, हम फसल बोते हैं या हम घर बनाते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे एसेट हैं। एसेट का मतलब जो हमें सपोर्ट करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी भर काम आती हैं। ये चीज़ें एसेट ही तो होती हैं रिश्ते जो होते हैं। तो हम उनके प्रति इतना, क्या हम खेत में गेहूं बो के या ज्वार बाजरा या जो भी फसल हम बोते हैं, क्या उसको ऐसे छोड़ देते हैं? या हम घर बनाते हैं तो क्या उसको बिना लिपाई पुताई के, बिना छत डाले हुए सिर्फ दीवारों दीवारों को छोड़ देते हैं? या कंप्लीट घर बनने के बाद भी 2 साल बाद जो उसमें एक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है या उसमें कोई चीज़ ख़राब हो जाती है हमारे घर में, तो क्या उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती? तो क्या हम अपने रिश्तों को, एक बार रिश्ता बनाया उसके बाद छोड़ दिया, चलता रहा तो चलता रहा, हमारी किस्मत है नहीं चलता रहा? क्या हमें उन रिश्तों में इतनी वार्मथ नहीं रखनी चाहिए, इतना अपनापन नहीं रखना चाहिए कि कम से कम अगर हमें ज़रूरत पड़े, बात ज़रूरत की नहीं होती, ज़रूरत में तो अकेले भी इंसान कर ही लेता है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होते, जिन लोगों के घर वाले नहीं हैं या जिन लोगों के रिश्तेदार नहीं है, क्या वो क्या ज़िंदगी नहीं जीते? या जो लोग विदेशों में रहते हैं, क्या वो लोग ज़िंदगी नहीं जीते? ऐसी बात नहीं है। पर क्या घर, दो चीज़ें आप सोच के देखिए, क्या घर बनाने के बाद हम उसे खुला छोड़ देते हैं या ऐसे गंद छोड़ देते हैं? या उसकी साफ़ सफाई, हर रोज़ की मेंटेनेंस, हर रोज़ साफ़ सफाई एक घर में चाहिए होती है। जब हम खेत में फसल बोते हैं तो क्या हम उस फसल को संभालते नहीं हैं? जाके उसमें पानी है, खाद है और जितनी भी उसमें फालतू की चीज़ें उग गई हैं उनको हटाना करना, कितना काम होता है, कितना। तो क्या रिश्तों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? बस रिश्ते बनाए, उसमें कभी कभार तुमने हाल चाल पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा, उसमें कोई तुम्हारे को ज़रूरत ही नहीं लगती। तो ये कहाँ की समझदारी है कि आप अपने रिश्तों को ऐसे छोड़ देते हैं, है ना? वही बात मैंने पिछली बारी बोली थी लास्ट व्लॉग में भी कि हम इतने केयरलेस हो गए हैं, ना रिश्तों का ये ध्यान रखते हैं लिहाज क्या है, ना रिश्तों का ये ध्यान रखते हैं छोटा बड़ा कौन है, सिवाय उसमें इंसल्ट करने के, उसमें गलत बोलने के। ये सब चीज़ें हम शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? पुराने ज़माने में आप सोच के देखिए, लोग कितना सोच समझ के और संभल के बोलते थे, कितना चीज़ों को संभाल के बोलते थे, कितनी चीज़ों को देखभाल के करते थे, है ना? एक कहते हैं उंगली में से नाखून भी कटता है ना तो उसका भी दर्द होता है। आजकल रिश्तों में वो बात ही नहीं है। बस एक दूसरे के करीब आए, समझ में कोई आया तो निभा लिया, या फिर सीधी सीधी ये कहूँ कि अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हमने उसको निभा लिया, नहीं ज़रूरत है तो हम उसको रहने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? हैं क्या जो हमारे से रिश्ता बनाता है, जो अनजाने में हमें मिल जाता है, क्या हमें उसको ज़रूरत में ही याद करना चाहिए? ये रिश्ता होता है? या हमें कभी कभार उससे कुछ भी नहीं करो तो कभी कभार एक बार ये पूछ लो, क्या तुम ठीक हो, अच्छे हो? उससे कुछ नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि उसको पूछने वाले बहुत सारे होंगे। बट जब कभी भी वो अकेला होगा ना इंसान, उसको ये याद आएगी, यार कोई तो है जो मुझे पूछता है, मेरे बारे में सोचता है, या मुझे मेरा हालचाल ही पूछ लेता, और कुछ नहीं होता। एक हालचाल पूछने से इतनी बात होती है कि आप अपने रिश्ते के प्रति संजीदा रहते हो, कि आप अपने रिश्तों में एक याद बनी रहती है आपकी कि एक इंसान मुझे वक्त बेवक्त कभी भी याद करके पूछ लेता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है ना?
इतनी सी बात के लिए हम रिश्तों को इतना दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं कि बस पूछो मत। लोग पता नहीं क्यों पीछे हटने लग गए रिश्ते निभाने से। ऐसा नहीं है, हर रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता। हर कोई आपसे आके ये नहीं कहता कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की, ऐसा नहीं है। और अगर कोई आपसे कुछ मांगता है ना, एक चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखें जो हमने अपने पुराने बड़े बुज़ुर्गों से सुनी है, माफ़ी और कर्ज़ा। कोई किसी से बहुत आसानी से नहीं मांग सकता। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। बाकी चीज़ें हम बहुत लोगों से एकदम अपफ्रंट आके मांग सकते हैं, हम उनसे बात करते हैं, कह सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं जो इंसान बहुत अपने अंदर से अपने आप को मार के, अपने आप से 1000 सवाल करके, अपने अंतर्मन से लड़ के किसी से मांग सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं मांग सकता। तो जब भी किसी से रिश्ता बनाएं इस हिसाब से, जब एक अचानक अनजाने में बन जाता है रिश्ता, उसको निभाने की हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी दोनों तरफ से, तब रिश्ते निभते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है इस बारे में बात करना, क्योंकि ठीक है टूट भी जाते हैं रिश्ते, लेकिन उन टूटे हुए रिश्तों को भी दोबारा एक बारी जोड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि शायद दूसरी तरफ से आपसे ज़्यादा एफर्ट हो रहा है। जो नहीं निभाए, जिसको नहीं निभाने की हिम्मत है, या जिसको नहीं निभाने की समझ है, क्योंकि हमेशा एक ध्यान रखिए इस चीज़ का, अच्छा खाना वो खिला सकता है जिसको अच्छा खाना आता है। अच्छी इज़्ज़त वो कर सकता है जिसकी खुद की समाज में, दुनिया में इज़्ज़त है। अच्छा इंसान वो बन सकता है, या तुम्हारे में अच्छाई वो देख सकता है जिसके अंदर खुद अच्छाइयाँ इतनी भरी हुई हैं कि उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो खुद से कितना अच्छा है। तो अच्छी चीज़ की हमेशा कदर कीजिए, हमेशा खुश रहिए, और अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को, अपने मान सम्मान को, हर चीज़ को निभाने की कोशिश कीजिए। सामने वाला जब तक अपमान की दृष्टि से देखता है आपको, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है। वो कुछ चीज़ों के पीछे, बेवकूफ़ी वाली चीज़ों के पीछे अंधा हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल सही रास्ते पे अपने आप आ जाता है, बशर्ते उसको एक मौका दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए कि वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि दोनों तरफ से बातें सुने बिना, और जब 2 लोग कॉन्वर्सेशन में होते हैं, बातचीत में होते हैं, तो दोनों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप से कोई फ़ैसला कर लेंगे ना, तो वो एक तरफ़ा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, आपकी दोस्ती ख़राब कर सकता है, आपका रिश्ता ख़राब कर सकता है। तो बस इतना ही कहूँगी। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बातें करके, मुझे अच्छा लगता है, और कोई जब आके मुझसे डिस्कस करता है तो वो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो चाहे एक ही कोई हमारा अपना हो जो हमसे डिस्कस करे, इन चीज़ों में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में पैसा सब कुछ है, मैं मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ इस बात को कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। जहाँ रिश्ते काम आते हैं वहाँ पैसा नहीं चलता। तो अपने रिश्तों को संभालिए, अपने आप को खुश रखिए, और खूब एंजॉय कीजिए, खूब मज़े से रहिए। थैंक यू सो मच। और मेरे व्लॉग को अप्रिशिएट करने के लिए, काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला था, बट जो भी व्लॉग मैंने डाला, ये लास्ट वाला व्लॉग क्रॉस 100 व्यूज़ गया है। तो अगर शुरुआत में आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो आगे भी मेरा व्लॉग अच्छा ही जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक